यस डियर फ्रेंड्स, सो मेरा जो नेक्स्ट जर्नी था वो वहाँ से आप कहेंगे कि ट्रेनिंग के बाद में मैंने विरल फिलामेंट ज्वाइन किया एज ए मेंटेनेंस जूनियर इंजीनियर। बट वहाँ पे प्रॉब्लम प्रोसेस में बहुत ज़्यादा थी और उस समय तो क्या था, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है वही आपको लेनी पड़ती थी, क्योंकि अपने आपको परफॉर्म करके दिखाना होता था। तो मेरा डेजिग्नेशन चेंज करके प्रोसेस इन मेंटेनेंस कर दिया गया और वहाँ से मुझे पता नहीं चला, मैं तो अपनी मेहनत करता रहा, लेकिन मेरा कैरियर जो था बहुत तेज़ी से चेंज होने लगा। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा जो बेसिक जो एजुकेशन है डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का, उससे मैच नहीं करता है, ये तो ये मुझे फ्यूचर में शायद दिक्कत कर सकता है। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई राष्ट्रीय पॉलीफिल्म में, बीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी में। और वहाँ पे फिर मेरा जो डेजिग्नेशन था वो जूनियर इंजीनियर प्रोसेस में था पहले, फिर बाद में पैकिंग में रहा। तो वहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी थी कि ये जो है फ्यूचर में मेरे ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। मैं अपने कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, वो जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, मैं उनसे उनके हिसाब से कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश की और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया, फिर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का रास्ता चुना और इन्वेस्टिंग मैंने वहाँ से स्टार्ट की 2007 से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008 का क्रैश हो गया और मेरा पोर्टफोलियो भी 55% डाउन हो गया। बट तब तक मैंने एमपी का अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तो इस वजह से मैंने जो है फिर मेरा एक्सपर्ट से मुलाकात होने लगी, तो उन लोगों ने बताया कि रियल इन्वेस्टिंग जो थी वो नहीं थी जो आप अभी तक कर रहे थे। रियल इन्वेस्टिंग तो ये है जो अब आप यहाँ से आगे करोगे। तो मैंने फिर 2009, 10, 11, 12 इस तरीके से मैं इन्वेस्टिंग करता रहा। तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस था, लेकिन उसके बाद में 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो ऑल ऑफ सडन मार्केट जो है वो इंक्रीज़ हुआ। और वो इंक्रीज़ होने के बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करने लगा और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो मुझे अब सपोर्ट करने के लिए रेडी भी हो गया। सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया वहाँ से, और वहाँ से फिर जो ग्रोथ थी, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी की, वो स्टार्ट हुई और मैं और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। हालांकि मैं शुरू से ही 30% अपना इनकम जो था, सैलरी तो बीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी में राष्ट्रीय पॉलीफिल्म में बहुत कम थी, लेकिन मैं 30% शुरू से ही अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट करता रहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक मैं आपको बोलूँ कि 2020 के आसपास तक पहुँचा, तब तक ऑलमोस्ट मेरी सैलरी के बराबर जो है वो पैसा देने, मंथली पे करने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट था वो रेडी हो गया। लेकिन उसी समय में एक और ब्रेक लगा और कोविड का समय आया, और कोविड में आप सभी ने देखा कि कितना बड़ा क्रैश एक दोबारा हुआ, और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तब तक बहुत आ चुका था। और फिर मैंने वहाँ पे और भी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग की, और उसका नतीजा है कि मैं 2025 में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।